हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी बहुत ठीक हूँ फ्रेंड्स। सुबह का समय है, सभी को हेलो। और सुबह सुबह सबसे पहले उठकर मैंने अपना मेन दरवाज़ा खोला। और फ्रेंड्स, सर्दियाँ बहुत अच्छी खासी वाली स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मेरा रूटीन भी काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। तो आज की ब्लॉग में मेरा सर्दियों का स्टार्ट वाली जो सर्दियाँ हैं, इसमें मेरा क्या रूटीन है, कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी सुबह का मैं टाइम बता देती हूँ। तो सुबह के 5:40 का समय हो रहा है। बस इस समय मैं अपने बिस्तर छोड़ देती हूँ फ्रेंड्स। और मैं फिर मेरा ये होता है कि हस्बैंड का और बेदू का मतलब उठते उठते मेरे सुबह का छोटे मोटे काम मेरे निपट जाए। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोला और उसके बाद मैंने गर्म पानी रखा। और गर्म पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों में, क्योंकि ठंडे पानी से तो मुंह धुला ही नहीं जाता फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब वो लगता है। तो फिर सबसे पहले ही मेरा भी काम सर्दियों में ये है कि सबसे पहले मैं गर्म पानी रखती हूँ। गर्म पानी हो गया, फिर मैंने फेस भी धुला और मैंने सिप सिप कर एक गिलास गर्म पानी पिया। और सुबह में इकट्ठा ही कर लेती हूँ 1 लीटर 1.5 लीटर के करीब में। तो फिर ये लोग भी उठते हैं तो इनका भी हो जाता है। और उसके बाद मैंने अपने फेस पे लगाई थोड़ी सी बोरो प्लस, जो कि अभी सर्दियों की मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा मतलब फटी फटी सी लगने लगती है। तो वो किया और उसके बाद कबूतरों के लिए रोटी तोड़ा। ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। और सच बताऊँ तो ये काम मेरे सबसे मतलब सुबह में सबसे प्यारा काम जो है ना, वो मेरा यही लगता है मुझे, अपने कबूतरों को रोटी देना, पक्षियों को। जब मैं रोटी डालती हूँ और पक्षी आके खाते हैं ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है फ्रेंड्स। ये रही मेरी तुलसी माता। बड़े दिनों के बाद मैं दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले तो मेरे मायके के ब्लॉग आ रहे थे। तुलसी पूजा किया था तो चुनरी वगैरह माता रानी को चढ़ी हुई है, वही सब। और इधर आ गई थी मैं, और इधर आकर मैंने पक्षियों के लिए रख दिए थी रोटी तोड़कर। और थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू दिखा रही थी आप लोग को। तो देखिए, हल्की वाली जो सर्दी है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। खेत सारे खाली हो चुके हैं, धान कट चुके हैं, अब गेहूँ बोने की बारी है। तो बाहर थोड़ा सा मतलब ना ओस टाइप सा मौसम हो रहा है। और 7 बजे लगभग सूरज उदय होते हैं, तभी सूर्य उदय नहीं हुए। मैं फिर कबूतरों को रोटी डालकर आ जाती हूँ नीचे। फूल वगैरह होते हैं तो वो उतार लाती हूँ पूजा के लिए। और बस आने के बाद में लग जाती हूँ फ्रेंड्स झाड़ू करने। सबसे जो मेरे मॉर्निंग का जो घर के जो काम शुरू होते हैं, वो बस इतने सारे काम निपटाने के बाद अपने आप के लिए, जैसे अपना थोड़ा गर्म पानी पी लिया, मुंह वगैरह धुल लिया, मेन डोर खोल दिया, मेन डोर पे पानी वगैरह छिड़क कर अपना पोछा कर दिया, कबूतरों को रोटी वगैरह डाल कर आ गई। और उसके बाद आकर फिर मेरा जो मॉर्निंग का घर का काम स्टार्ट होता है, वो झाड़ू से होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। घर में से सबसे पहले बासी झाड़ू निकालनी चाहिए घर में। उससे लक्ष्मी का वास होता है, बरकत बनी रहती है और हम स्वस्थ निरोग भी रहते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं जब झाड़ू लगाने लगती हूँ, बस उसी बीच मेरे हस्बैंड जो है आ जाते हैं, क्योंकि फिर ड्यूटी की भी सारी चीज़ें देखनी होती है। ड्यूटी के लिए 1 घंटा 2 घंटा पहले ना उठो तो फिर उसमें भी लेट होता है। तो इधर ये आ जाते हैं, ये अपना वॉशरूम चले गए हैं। और इधर मैंने अपनी झाड़ू बाहर तक पूरी कंप्लीट करी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आकर मेरा मात्र 2 मिनट का काम रहता है फ्रेंड्स। और ये 2 मिनट का काम इसलिए रहता है क्योंकि रात को मैं सारी किचन जो है समेट कर सोती हूँ। बर्तन वगैरह, सिंक, अपना गैस चूल्हा काउंटर सारा साफ़ कर तभी मैं रात को अपना सोती हूँ, ताकि सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मात्र 2 मिनट लगता है। पूरे चौके की मैंने सफाई कर दी, चूल्हा पोंछ दिया और काउंटर वगैरह पोंछ दिया। और उसके बाद मैंने एक तरफ रख दिया था पानी, नॉर्मल पानी ब्रश वगैरह करने के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। और एक तरफ रख दी थी चाय। मैं कर आ गई हूँ ब्रश। हस्बैंड ने भी ब्रश कर लिया। और ये दिखा रही थी मैं आप लोग को अखरोट। तो ये अभी अखरोट लाए हुए हैं। इनके कोई फ्रेंड है कंपनी में, जो कि घर से लाए हुए हैं अखरोट। तो वो पहाड़ों साइड के हैं कहीं के, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। तो वो घर से लाए हुए हैं सभी फ्रेंड्स के लिए। तो होता है ना कि जो चीज़ आपके घर में ज़्यादा हो तो वो बांटनी ही चाहिए, अच्छा लगता है। तो उनके यहाँ होता होगा अखरोट, तो वो बहुत सारा लाए थे। तो सभी फ्रेंड्स को उन्होंने दिया था, तो हस्बैंड को भी दिया था। तो बस आजकल ही ना सुबह सुबह में ब्रश करने के बाद ना अखरोट खा रहे हैं। ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ठंडियों में। आप सारी चीज़ें खा पी सकते हो, एक सुविधा रहती है कि आप सारी चीज़ें खा पी सकते हो, तो फिर उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अखरोट फ्रेंड्स बहुत गर्म होता है। तो अभी हम लोग बस दो ही खाते हैं सुबह ब्रश करने के बाद में। और उसके बाद यहाँ मेरी गर्मा गर्म चाय बन गई है, ठंडियों वाली अदरक वाली चाय। आ जाइए आप सब भी। और साथ में ले लिए बिस्किट। तो चलिए पी लेते हैं चाय। और साथ में मैं रख गई थी दाल, मिक्स वाली दाल मुझे बनानी है।
तो वो मैं रख गई थी, तो सीटी लग रही है, देख सकते हो आप लोग। और अब मैं इधर कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तड़के में है फ्रेंड्स प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, टमाटर, हरा धनिया। और आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है, तो सब्जियों में तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है, हरी हरी सब्जियां बहुत हो गई। टमाटर, धनिया वगैरह तो बहुत सस्ता हो गया है हमारे पास। तो भर के मतलब अब जैसे अभी 1 डेढ़ महीने पहले की मैं बात बताऊं तो एक टमाटर 2 टाइम यूज़ करती थी मैं, इतना महंगा था, 80 रुपये किलो। और अब सीधा टमाटर का रेट हो गया है 40 रुपये किलो। और धनिया तो सब्जियों के साथ ऐसे ही मिल जाता है, जैसे सब्जियां लो तो साथ में धनिया दे ही देते हैं सब्जी वाले। तो हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में अब मिलने लगी हैं और सस्ती भी हो गई हैं, तो मैं यही कहूँगी कि भरपूर मात्रा में हरी सब्जी ज़रूर खाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने तड़का कट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर धनिया कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये जो कैंची है ये स्पेशली मैंने किचन के लिए रखी है, मिर्च काटने के लिए, धनिया वगैरह काटने के लिए, तो बस इसका यूज़ मैं करती हूँ इसी के लिए। यहाँ मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाई दाल तड़का, क्योंकि मेरा मोबाइल ना वो डिस्चार्ज हो गया था, तो फिर चार्ज में लगाया। एक्चुअली ना रात को ऐसा कुछ था नहीं कि मैं सुबह ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन सुबह एकदम उठी तो मेरा मूड बन गया कि चलो ब्लॉग शूट कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग अब है नहीं, मायके के ब्लॉग सारे मैं डाल चुकी हूँ, और अब जो काम है वो तो करना ही है। मैंने कहा चलो आज एक ब्लॉग शूट ही करते हैं। तो बस फिर मोबाइल नहीं चार्ज था, जितना हुआ उतना हुआ। फिर मैंने मोबाइल चार्ज में लगाया और ये दूसरे मोबाइल से शूट किया मैंने बस थोड़ा सा। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने दाल तड़के के बाद बना ली थी फटाफट से रोटियां। तो दाल मिक्स दाल और प्लेन रोटी, दही, यही था हस्बैंड का खाना, हम सब का। और चावल वगैरह ना जब हमको खाना होता है, हस्बैंड तो खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं वो अब चावल, और मेरे को और बेदू को खाना होता है तो वो मैं दोपहर में गर्म ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर डेली की तरह मैंने अपनी पूरी किचन समेट ली। पूरा किचन का मतलब खाना, सुबह का खाना मेरा ना 8:30 के लगभग में बन जाता है। और उसके तुरंत बाद ही मैं देर नहीं करती, पूरा किचन काउंटर सब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, और साथ के साथ बर्तन वगैरह सारे वॉश करती हूँ। इसका यही फ़ायदा रहता है फ्रेंड्स कि टाइम की बचत होती है, और सुबह सुबह काम में आप लगे हो तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है, तो फटाफट से काम भी हो जाते हैं। तो साथ के साथ सारा किचन समेट लिया था, और अभी बज रहे हैं लगभग हाँ 10 के आसपास का समय है ये। अभी मैं जा रही थी ठंडियों के बिस्तर, सॉरी कपड़े निकालने, बिस्तर बोल रही हूँ, कपड़े निकालने। कुछ कपड़े निकाल चुकी हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को आगे। तो उससे पहले मैंने बेदू को खाना था एप्पल। तो खाना क्या था वो तो मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, आप सबको तो पता ही है कि बच्चे इस टाइप की चीज़ें खाना कम पसंद करते हैं। मैगी, चाउमीन और मोमो ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग ना इतना खाते हैं ना, हम देते हैं अपनी बेटी को। तो यहाँ मैं एप्पल कट कर रही हूँ कि यहाँ ना खेल खेल में वो खा लेगी और उसके साथ साथ मैं भी खा लूँगी। सुबह की पूजा पाठ का कोई टेंशन मुझे रहता नहीं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि हम सुबह में पूजा पाठ जो है हस्बैंड कर जाते हैं, शाम की पूजा मैं करती हूँ। तो फिर ऐसा नहीं रहता कि नहा के खाना, ऐसा कुछ नहीं। बस देखिए मैंने एप्पल कट किया और उसमें नमक लगा दिया, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और मतलब होता है ना कि कई लोगों को फ्रूट्स खा के थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम सी हो जाती है, मुझे तो हो जाती है, तो नमक डाल के तो फिर ठीक रहता है वो। तो फिर मैंने जब खाया तो देखा आप सबने कि बेदू ने भी खाया, तो बस ऐसे ही खेल खेल में ये थोड़ा खा लेगी। और फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी स्पेशली एप्पल हो गया, बनाना वगैरह। तो ये मैं कट कर कर रख दी थी, साथ के साथ खेलते खाते रहेगी वो। और उसके बाद मैं आ गई थी इधर पीछे, वो अपना मैंने उसे बुक दे दी थी, वो लिख रही थी, पढ़ रही थी। बुक्स की बहुत हालत ख़राब कर दी है इसने, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ कि अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी, कोई बात नहीं। तो कभी पेन से लिखती है, कभी पेंसिल से लिखती है। फिर उसने देखा कि मम्मा ने बेड खोला हुआ है, तो वो कहाँ वहाँ टिकने वाली, वो आ गई, देख सकते हो, आकर बैठ गई। और यहाँ इसको बहुत वो होता है ना, जब मैं बेड खोलती हूँ ना बहुत खुश होती है ये। तो यहाँ फ्रेंड्स ना लगभग मेरे को घर से आए हुए 10 दिन हो गए। 10 दिन के बीच में मेरी ऐसी हालत हो गई ना, गर्म कपड़े निकालना और फिर इन्हें दोबारा जब सर्दियाँ चली जाए तब रखना बड़ा मुश्किल वाला काम लगता है मुझे तो सच्ची। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा कर कर निकाल चुकी हूँ काफ़ी कपड़े। और आज भी मुझे जैकेट वगैरह हस्बैंड की निकालनी थी, तो वो मैंने निकाली, वो क्योंकि अभी तक स्वेटर वगैरह निकाली थी मैंने, जैकेट नहीं निकाले थे। तो आज उनकी जैकेट भी निकाल ली और अपना जो है ठंडियों का ट्रैक ड्रेस भी निकाल लिया। तो बस इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही निकालती जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि धुलने के लिए भी आसान रहेंगे और थोड़े थोड़े निकलते जाएंगे, जिसकी जितनी ज़रूरत हो तभी निकालो। क्योंकि ना बेडशीट सारी मैं निकाल चुकी हूँ, 2 बेडशीट है मेरे पास, 3 सर्दियों वाली निकाल चुकी हूँ, देख सकते हो आप लोग। अब मैं गर्म बेडशीट ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बिछा दी इस बेडशीट की। पता है फ्रेंड्स क्या खासियत है, ये देखने में देखिए कितनी
कितनी प्यारी है, बहुत खूबसूरत लगती है ये। और इसके अंदर एक कमी है कि इसकी जो लंबाई है वो तो अच्छी खासी, आप देख सकते हो पैर की तरफ कितनी लटकी हुई है ये, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। लेकिन गरम बेडशीट की एक खासियत है कि आप उसे जहाँ जैसे बिछा दोगे वो वैसी रह जाती है, तो मैं बस इसको बिछाना नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती है। इधर मैं अलमारी दिखा रही थी आप लोगों की, देखिए कितने सारे गर्म कपड़े निकाल चुकी हूँ, पूरी अलमारी भर गई है मेरी। और उसके बाद एक्स्ट्रा भी मैंने कूलर के ऊपर रखे हुए हैं हस्बैंड जी के। तो फ्रेंड्स बस वो सब किया और उसके बाद मैं लग गई हूँ फटाफट से पोछा करने। और मेरा जो है वाइपर टूट गया है, तो अभी आजकल मुझे पोछा भी हाथ से करना पड़ता है। सर्दियों में हाथ से पोछा करना बहुत मुश्किल वाला काम है। पानी होता है बहुत ठंडा, बर्फ़ जैसे पानी हो रखा है अभी हमारे पास। तो अभी तो सर्दियाँ मेरे ख्याल से तो कई जगह पर इतने अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुई, जबकि यहाँ तो पहाड़ों साइड में तो बहुत जल्दी सर्दी स्टार्ट होती है और अच्छी खासी वाली हो जाती है। तो पानी में तो बिल्कुल हाथ नहीं डाला जा रहा, बहुत ठंडा है पानी। और वाइपर टूट गया, तो देखती हूँ कब लाऊंगी, वाइपर वगैरह लाना है। तो अभी तो नहीं लाऊंगी, अभी तो वैसे काम चला रही हूँ, हाथ से ही पोछा कर रही हूँ अभी तो। सारे घर का पोछा वगैरह किया, उसी दौरान पानी रख दिया था फ्रेंड्स। और बस तभी पोछा के बाद मैंने नहला लिया वेदांशी को। अब वेदांशी को फ्रेंड्स एक दिन के गैप में नहला रही हूँ मैं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और उसके बाद भी इसको सर्दी जुकाम पकड़ लिया है, तब भी ये बीमार हो गई है। मौसम का असर बच्चों पे बहुत जल्दी होता है, मेरी बेटी पे तो खास तर। अभी जैसे हम नानी के घर गए थे, मम्मी के यहाँ गई थी मैं, तो वहाँ से आए, वहाँ का वेदर कुछ और था, वहाँ से हम इधर आए, इधर का वेदर कुछ और था। तो इसको जुकाम खांसी इस टाइप से हो गया था, मेरा भी हो गया था वही हाल। अभी फ़िलहाल ये ठीक है। और मैं अभी यही कर रही हूँ कि एक दिन के गैप में नहला रही हूँ। अभी इतनी खुश इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इसकी जो चोटी बनाई थी ना वो टेढ़ी हो गई थी, तो फिर उसको सीधा कर रही हूँ मैं। इसलिए ये खुश हो रही है कि मम्मा आपने कैसी चोटी करी, टेढ़ी सी। तो फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, फाइनली मायके से आने के 10 दिन के बाद अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट है मेरा। इस रूटीन तो मेरा अगले दिन से ही स्टार्ट था, लेकिन ब्लॉग मेरा ये पहला ब्लॉग है जो मायके से आने के बाद मैंने शूट किया है। और फ्रेंड्स टाइम तो बहुत लगा एकदम से, मायके हो या ससुराल, फैमिली में से आने के बाद अकेलेपन को वापस से अपनाना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है ये। और यहाँ पर आप सबको पता है कि हम 3 लोग ही रहते हैं, उसमें से भी हस्बैंड मेरे पूरा दिन ड्यूटी में रहते हैं। सुबह वो 8:45 के आसपास जाते हैं, तो शाम को 6 बजे, कभी 6:30 बजे, कभी 7 बजे, इस तरीके से आते हैं। तो घर में मैं और बेदू ही रह जाते हैं। तो ये एक तरीके का मतलब अकेलापन ना हम दोनों माँ बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है, और घर परिवार से आए तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या करना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो ही जाती है फिर इस अकेलेपन की। काम में और वाईटी के कामों में फिर बिजी हो जाते हैं, तो इस तरीके से फिर आदत होने लगती है। तो लगभग 10 दिन के बाद अब जाकर फाइनली थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है मन में। नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं और बेदू ना हफ्ते दिन तक बहुत अपसेट रहे। बेदू तो यही बोलती थी कि मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों नानी घर से ले आई मुझे। तो हो जाता है बच्चों का तो, क्योंकि वहाँ से सारे लोग खेलने के लिए, प्यार के लिए भी सभी लोग थे, और खेलने के लिए भी मिल ही जाते थे सभी। तो यहाँ तो अकेले रहना होता है। तो अभी धीरे धीरे कर कर इसकी भी आदत हो गई और मेरी भी आदत हो गई। और कोई कितने दिन कहीं भी रह सकता है, ससुराल या मायके, क्योंकि हस्बैंड की जॉब यहाँ है तो हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे थोड़ा सा रूटीन में मैं आ गई हूँ। तो धीरे धीरे अब मैं अपने नॉर्मल ब्लॉग शेयर करा करूँगी आप लोगों के साथ, ब्लॉग बनाया करूँगी और आप सभी के साथ शेयर करा करूँगी। थोड़ा सा टाइम कट जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है मन को। तो फ्रेंड्स यहाँ उसके बाद पोछा करने के बाद मैंने वेदू को नहलाया था। नहलाने के बाद फिर फटाफट से मैंने नहा लिया था। थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो धोए थे, जो निकाले थे जैकेट वगैरह मैंने वो धो लिए थे, और मैंने ड्राई के लिए मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि ऐसे सूखने डालूंगी तो वो सूखेंगे ही नहीं। उसके बाद बेडू को खाना था मैगी रोटी। तो देखिए मैं मैगी नहीं खिलाकर अपनी बेटी को क्या खिलाती हूँ। मेरी बेटी मैगी समझकर ही इसको बड़े प्यार से खाती है, और बहुत ही सिंपल वाली रेसिपी है ये। गरम रोटी हो, बासी रोटी हो, कैंची से काट लेना है, और उसको आप जैसे मैगी बनाते हैं ना, मटर टमाटर शिमला मिर्च प्याज, जितना भी आप वेजिटेबल्स डालना चाहो डाल सकते हो आप, सारी चीज़ों से तड़का लगाकर जीरे के साथ। और उसके बाद आप ये रोटियां डाल दो, हल्दी नमक डालकर उसमें मैगी का मसाला डाल दो, बिल्कुल मैगी वाला टेस्ट आता है। और ये आप समझ सकते हो कि बच्चे के लिए या आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल है और सिंपल रोटी है गेहूं के आटे की। तो फ्रेंड्स ये भी समय हो गया है, दोपहर के 12:30 बज गए हैं। सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी टाइम करता है, और अभी हम बैठ गए हैं धूप में माँ बेटी और खा रहे हैं रोटी मैगी। और अब इस ब्लॉग को भी एंड करूँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के